हरे कृष्णा। हम भगवद गीता यथा रूप के चौथे अध्याय में हैं और इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान अर्थात भगवान के विषय में पूर्ण ज्ञान। और ये ज्ञान भगवान हमें अपने बारे में स्वयं दे रहे हैं ताकि हमारे मन में थोड़ा भी शंका न रहे कि हम इस ज्ञान को माने या नहीं माने। अब तक हमने खूब विस्तार से भगवान से जाना और श्रीला प्रभुपाद से समझा कि भगवान इस अस्थायी भौतिक जगत में कैसे, कब और क्या करने के लिए आते हैं। अब आज के श्लोक में हम ये जानेंगे कि भगवान का जन्म और कर्म जो कि दिव्य है, जब हम उसे पूरे श्रद्धा और विश्वास से केवल सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। आज की दुनिया में किसी भी चीज़ को करने से पहले प्रत्येक मनुष्य के मन में ये प्रश्न उठता है कि इसको करने से मुझे क्या मिलेगा, और ये प्रश्न मन में उठना भी चाहिए। तो आइए आज के श्लोक को आरंभ करते हैं और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ कि आप आज के वीडियो को पूरा देखने के बाद आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि आपको आज क्या मिला है, और आपको जो आज मिलने वाला है उसे आपको कोई और दे ही नहीं सकता कृष्ण के सिवा। ये मेरा दावा है। तो आइए अब हम पूरे उत्साह और एकाग्रता से श्लोक का उच्चारण करें। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कि जो मेरे आविर्भाव या जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है तो फिर क्या होता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। आइए अब हम श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के इस श्लोक को खूब अच्छी तरह समझते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद एकदम स्पष्ट रूप से हमें कह रहे हैं कि जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। अब आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये भव बंधन है क्या। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि इस मृत्यु लोक में जो निरंतर जन्म और मृत्यु हो रहा है
जीवात्मा का, और इससे निकलने का या छूटने का रास्ता हमें नहीं मालूम। इसी को भव बंधन कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि हम मृत्यु के कष्ट को तो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन जन्म के कष्ट को हम बिल्कुल नहीं समझते, बल्कि हम कितने प्रसन्न होते हैं किसी के जन्म पर, और बहुत पैसे खर्च करके उत्सव मनाते हैं और बधाइयाँ देते हैं। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंध में जन्म के कष्टों के विषय में पूरा विस्तार से बताया गया है। माँ का गर्भ चारों ओर से बंद एक बहुत ही छोटे कमरे जैसा है, जिसमें बच्चा उल्टा लटका रहता है 9 महीनों तक, और हर चीज़ के लिए माँ पर आश्रित रहता है। गर्भ, रक्त, मल, मूत्र का एक थैला है, जहाँ असंख्य छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो कि बच्चे के कोमल त्वचा को काटते हैं, और बच्चा छटपटाता है बाहर निकलने के लिए, और उल्टा लटके लटके भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप मुझे इस नरक से निकालिए और मैं सदा आपका गुणगान करूँगा। लेकिन बाहर आते ही माया के प्रभाव से वह ये भूल जाता है कि उसने भगवान को क्या वचन दिया था, और यहाँ तक होता है माया के प्रभाव से कि वह भगवान के अस्तित्व को तक नहीं स्वीकार करता। आज हम अपने चारों ओर ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा पाएंगे जो भगवान को नहीं मानते, भगवद गीता, भागवतम और रामायण को नहीं पढ़ते, और यदि पढ़ भी लेते हैं तो समझने का प्रयास नहीं करते। ऐसी परिस्थिति में कैसे उद्धार होगा इन मनुष्यों का? श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को केवल मान ले और पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ उसे समझने का प्रयास मात्र करे, तो वह मृत्यु लोक के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आ जाएगा निश्चित रूप से। प्रभुपाद हमसे कह रहे हैं कि भव बंधन से जीव की मुक्ति सरल नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों के फल के अनुसार ही अगला शरीर पाता है, और वह 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। कभी पानी वाला जीव, कभी उड़ने वाला जीव, कभी रेंगने वाला, तो कभी 4 पैरों वाला पशु, और कभी पेड़ पौधे की योनि मिल जाती है, जैसे कि नलकुबेर और मणिग्रीव को मिली थी। और फिर भगवान के चरण कमलों के स्पर्श मात्र से नलकुबेर और मणिग्रीव को मुक्ति मिली। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि इस संसार में अगर कोई सचमुच की गंभीर समस्या है तो वह है जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु। और इस समस्या का हल बड़े से बड़े वैज्ञानिक के पास भी नहीं है। हमारा अगला जन्म कहाँ होगा ये कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता। 84 लाख योनियों में हमें कोई भी योनि मिल सकती है अपने कर्मों के अनुसार, और फिर जन्म के बाद शरीर क्रमशः बुढ़ापे की ओर बढ़ता है और निरंतर बढ़ता ही जाता है, और फिर शरीर कमज़ोर हो जाता है और उसमें बीमारियां आ जाती हैं। फिर अंत में मृत्यु के रूप में शरीर का अंत हो जाता है। लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर, जो कि मन, बुद्धि और अहंकार है, वह नष्ट नहीं होती,
और हमारे अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उसे नया शरीर ग्रहण करना पड़ता है। हम सब ये तो जानते हैं कि किराए के मकान में रहना बहुत ही दुखदाई होता है, क्योंकि कब मकान मालिक हमारा मकान खाली करा ले इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि भले ही छोटा हो लेकिन हम अपने मकान में रहें। ये तो हुई भौतिक दुनिया में घर बदलने की बात। अब हम सभी ये भी ज़रूर जानते हैं कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं और शरीर को हम धारण करते हैं और मृत्यु के समय हम एक शरीर को पुराने कपड़े की तरह त्याग कर नए वस्त्र अर्थात नए शरीर को धारण कर लेते हैं अपने कर्मों के अनुसार। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम सबको अब अच्छी तरह जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु के दुख और कष्ट के विषय में पता चल गया है। तो आइए अब इससे निकलने का उपाय भी भगवत गीता में है, उसे हम पढ़ते हैं, जो कि आज के श्लोक में ही है। भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता को तत्व से जान जाएगा वह इस शरीर को त्यागने के बाद इस मृत्यु लोक में फिर से जन्म नहीं लेगा, बल्कि वह मेरे धाम में नित्य वास करेगा। संसार की भाषा में समझें तो किराए के मकान में बार बार नहीं रहेगा, वह अपने मकान में रहेगा जो कि उसका स्थायी स्थान है। जिस तरह अपना मकान बनाना इतना सरल नहीं होता, तो इस अवस्था को प्राप्त करना भी इतना सरल नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी और निराकारवादी इस संसार की अनिश्चितता को भली प्रकार जानकर वे भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए कितने कठिन प्रयास करते हैं, और यदि वे सफल भी हो जाएं, तो वहाँ से फिर इस मृत्यु लोक में गिरने का हमेशा भय बना रहता है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस महान भय से निकलने का सबसे सरल उपाय हमें भगवान ने दे दिया है आज के श्लोक में, कि यदि हम भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता को मानकर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भगवान को तत्व से जानने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमें इस भव बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने बिल्कुल खुल करके आज के श्लोक में अर्थात चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 9 में हमारे भव बंधन से मुक्ति पाने का रहस्य खोल दिया है। भगवान ने इसी अध्याय के श्लोक संख्या 6 में ये कहा है, अजो अपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान ने कहा कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, अजो अपि सन् अव्ययात्मा, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, ईश्वर हूँ, भूतानाम ईश्वरो अपि सन्, तो भी मैं क्या करता हूँ, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ, जबकि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, लेकिन फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने ही दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। श्रील प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं
कि हमें भगवान के जन्म और कर्म को कभी भी अपने जन्म और कर्म से तुलना नहीं करनी चाहिए। भगवान के जन्म को भगवान का आविर्भाव या प्राकट्य कहा जाता है। भगवान ने स्वयं कहा है कि वे अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही प्रकट होते हैं और भगवान का जन्म साधारण मनुष्य के जन्म के समान पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार नहीं होता है, बल्कि भगवान स्वेच्छा से अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। भगवान अपने माता पिता को स्वयं ही चुनते हैं और साधारण मनुष्य को ये बिल्कुल नहीं पता होता है कि उसके अगले जीवन में उसके माता पिता कौन बनेंगे। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि मनुष्य का शरीर पंच तत्व से बना होता है जो कि नश्वर है और आत्मा कृष्ण का अंश है जो कि अविनाशी है। लेकिन कृष्ण के शरीर और आत्मा में ऐसा कोई भेद नहीं है, वह पूर्ण रूप से दिव्य है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम्हें उनके विषय में याद नहीं है, पर मैं सब जानता हूँ। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, वे आदि पुरुष हैं और उनके जन्म और कर्म की दिव्यता है। लेकिन साधारण मनुष्य उनके जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से नहीं जान पाते और वे भगवान को एक साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं। तभी तो भगवान की दी हुई भगवत गीता को नहीं पढ़ते, भागवतम को नहीं पढ़ते। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि मनुष्य भगवत गीता और भागवतम को इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि उसमें भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास का भाव नहीं है और श्रद्धा पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों से उदय होती है और किसी साधु की हम पर यदि कृपा हो जाए तो हमें भगवत प्राप्ति होती है, या कहें कि हम में श्रद्धा उत्पन्न होता है। और हम सभी अत्यंत ही भाग्यशाली हैं कि हम सब पर श्रील प्रभुपाद की कृपा है। तभी तो हम भगवत गीता को पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब बस हमें एक और कार्य करना है और वह कार्य है सेवोन्मुखे ही जिह्वा आदौ। इसका अर्थ है कि सबसे पहले जिह्वा को भगवान की सेवा में लगाओ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमारी जिह्वा सबसे ज़्यादा बलशाली है बाकी सभी इंद्रियों के अनुपात में, और यदि जिह्वा से निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप और कीर्तन किया जाए तथा भगवान के प्रसाद के अलावा कुछ भी ग्रहण न करें तो भगवान में श्रद्धा और विश्वास का निवास निश्चित रूप से हो जाएगा। और फिर जब हम भगवान के जन्म और कर्मों को भगवत गीता भागवतम में पढ़ेंगे पूर्ण श्रद्धा भाव से, तो निश्चित ही हम इस शरीर के अंत के बाद भगवान के धाम में जाएंगे और इस शरीर में रहते हुए भी हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्त का अर्थ है कि हम 3 गुणों के प्रभाव के परे आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भाव से भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानेगा, वह निश्चित रूप से वर्तमान देह के अंत के बाद भगवत धाम में प्रवेश करेगा और इस देह में रहते हुए भी इस जीवन में ही
वह प्रकृति के त्रिताप से मुक्त हो जाएगा। वह पंच तत्व से बनी शरीर में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति को कर लेगा। इसको सही मायने में मुक्ति कहते हैं। संसार में रहते हुए भी भव बंधन से मुक्त हो जाना। मैं आशा करती हूँ कि अब हम सभी को भव बंधन से मुक्त होने का सबसे सरल उपाय मिल गया है। तो हमें अब केवल एक ही काम करना है, और वो काम क्या है कि हम पूरे श्रद्धा और विश्वास से भगवान कृष्ण के जन्म और कर्म के विषय में सुने और अपने विश्वास और श्रद्धा को बढ़ाने के लिए निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और अपने सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। अब मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि हमें भव बंधन से हटाने का मार्ग कितनी सरलता से हमें दे दिया है श्रीला प्रभुपाद ने। जय श्रीला प्रभुपाद। और अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि आसक्ति, भय और क्रोध से हम अपने आप को किस प्रकार बचा सकते हैं। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए श्लोक को लेकर के। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और निरंतर प्रसन्न रहिए, सदा प्रसन्न रहिए। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। श्रीला प्रभुपाद की कृपा से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगी। जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण।